एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम आप लोगों के लिए फिर से एक नई शानदार क्लास लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, आप लोग देख सकते हैं। और इससे पहले भी हमने बहुत सा क्लास आपके कराए हुए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे जुड़ जाइए आप लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना वेट किए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो देखिए, शिक्षक को शिक्षण के पूर्व यानी कि पढ़ाने के पूर्व अपने विद्यार्थियों के स्तर का पता लगाना चाहिए। तो इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? सो ऑप्शंस है पूर्णतः, सामान्यतः, आंशिक या बिल्कुल नहीं। चलिए आंसर कीजिए। तो इस कथन से हम पूर्णतः सहमत है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये बिल्कुल सही बात है, बच्चों को पता लगाना चाहिए कि वो उनका पूर्व ज्ञान कहाँ तक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पे पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक किस प्रकार का आदेश दे? तो ऑप्शन है ऊंचा स्वर में बोलकर, मेज पर मुक्का मारकर, धीमी आवाज़ में बोलकर या चेतावनी दे करके। तो आपके क्लास में अगर शोर हो रहा होगा तो आप बच्चों को चेतावनी कैसे देंगे, आदेश कैसे देंगे? देखिए ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो आप उन्हें चेतावनी देंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, छात्रों के लिए सिनेमा का मुख्य दोष है। सो ऑप्शन है वे अपना कीमती समय नष्ट करते हैं, वे बुरी संगत में पड़ जाते हैं, वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बनाते हैं, या वे अपराध करना सीखते हैं। तो सिनेमा का मुख्य दोष क्या है वो बताना है आपको। ठीक है, टेलीविज़न, सिनेमा, आप सब समझते हैं इस चीज़ों को। आजकल बहुत प्रभाव भी पड़ रहा है बच्चों का इन चीज़ों से। तो देखिए, सिनेमा का मुख्य दोष क्या है यहाँ पे? वे जीवन के बारे में जो कुछ अवास्तविक तस्वीर बनाने लगते हैं। ठीक है, तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वो जीवन के बारे में कुछ अवास्तविक तस्वीर बनाने लगते हैं, जैसे कि रियल लाइफ में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे, अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है, आपको चाहिए कि। तो आप क्या करेंगे? अनुशासन में आपके क्लास में आपके बच्चे परेशान कर रहे हैं आपको, तो ऑप्शन छात्रों को सबसे अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करें, छात्रों को दंड का भय दिखाए, अन्य शिक्षकों की विधियों का अनुकरण करे, या मॉनिटर से कहे कि शरारती छात्रों के नाम आपको बताए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अनुशासन के मामले में आप कक्षा में परेशान हो रहे हैं आप, तो आप क्या करेंगे? छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? सो ऑप्शन है उनसे प्रश्न पूछेंगे, उन्हें शोर करने से रोकेंगे, उनसे नियमों का पालन करवाएंगे, उन पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। चलिए, तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली यहाँ पे क्लास नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपकी क्लासेस अब बहुत हम लेने वाले हैं डेली, और बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे गए हों और बनने वाले क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कराए जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? बच्चों पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। ठीक है, उन्हें प्रश्न पूछने से कुछ नहीं होगा, उन्हें शोर करने से रोकने से भी कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर बाद फिर से शोर करने लग जाएंगे वो, और नियमों का पालन करने के लिए कहेंगे तो वो और उसका उल्लंघन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का कहता है, अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? सो ऑप्शन है आप उन्हें कुछ उत्तरदायित्व देंगे, आप अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे, उन्हें सज़ा देंगे, उन्हें नियमों का पालन करने के लिए कहेंगे। तो सज़ा नहीं देना है, ऑप्शन सी को तो पहले काट दो। स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे? तो देखिए, स्व अनुशासन का विकास करने के लिए हम उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इस सबसे अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं। किस दृष्टिकोण से? ऑप्शन है आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, वृत्तिक दृष्टिकोण से, मानवीय धारणा से, या नैतिक धारणा से। शिक्षक जो है वह विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वो उनकी समस्याओं को किन दृष्टिकोण से देखें। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक धारणा से देखेंगे तो यहाँ पे उनको मानसिक तनाव से बचा सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नैतिक धारणा से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे, छात्रों को चिड़ियाघर का भ्रमण कराते समय अध्यापक किन बातों पर अधिक ध्यान देंगे? ऑप्शन है छात्र जानवरों को ना छेड़े, छात्र अनुशासन बनाए रखे, छात्र आज़ादी से घूमते रहे, छात्र आपस में ना झगड़े।
तो देखिए कौन सा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होगा अगर आप छात्रों को भ्रमण के लिए लेकर जा रहे हैं किसी चिड़ियाघर में। तो सबसे पहले आप यही देखेंगे कि जो बच्चा है वो जानवरों को परेशान ना करे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जानवरों को परेशान ना करे, उन्हें छेड़े ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे, एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन कराने का प्रयास करता है और सिरदर्द बन जाता है। कक्षा में प्रदर्शन करने का प्रयास करता है, सिरदर्द बन जाता है, तो आप क्या करेंगे? कक्षा को बताऊंगा कि छात्र प्रदर्शन कर रहा है, छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा, या उसको सहज रूप से लूंगा, या उसे उचित दंड दूंगा। क्या करेंगे आप? अगर कोई बच्चा प्रदर्शन करते करते वो सिरदर्द बन जाता है तो आप क्या करेंगे? बात छात्र को बुलाकर उसे व्यक्तिगत रूप से समझाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दंड देना सबसे नेगेटिव आपका रहेगा, दंड नहीं देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने का कौन सा उपाय अधिक कारगर हो सकता है? तो ऑप्शन है उनको बड़े बड़े मैच दिखाना, छात्रों को खेल का नया सामान देना, छात्रों को बताना कि खेलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पढ़ना, या खेल के मैदान छात्रों के साथ स्वयं खेलना। छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने के लिए आप सबसे उचित आप लोग के लिए क्या रहेगा? देखिए बड़े बड़े मैच दिखाने से कुछ नहीं होगा, खेल का नया सामान देने से भी उसमें कोई विकास नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप छात्रों के साथ स्वयं खेल के मैदान में जाकर खेलेंगे ना, तो ये बच्चों को खेल के लिए यहाँ पे ज़्यादा उनको रुचि पैदा होगी, ठीक है। तो खेल के मैदान में छात्रों के साथ स्वयं खेलना ही यहाँ पे इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है? सो ऑप्शंस है काम में लगन, आत्मविश्वास, श्रम का महत्व, या धर्मानुराग। तो किसका विकास सबसे इम्पोर्टेंट होगा आपकी दृष्टि से छात्रों में विकास की दृष्टि से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, आत्मविश्वास, ठीक है। सबसे पहले बच्चों में आत्मविश्वास का विकास होना चाहिए, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने तो शिक्षक को उनके साथ कैसा रहना चाहिए? तो ऑप्शन है पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए, माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, या मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए शिक्षक को उनके साथ मित्र का जैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक, ऑप्शन है उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी, उनमें कड़ा अनुशासन नहीं होगा, उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, या श्यामपट्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो विद्यार्थी का कक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं होगा जब तक कि आप क्या नहीं करेंगे, उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं करेंगे, ठीक है। जब बालक में जिज्ञासा पैदा हो जाएगी ना, तो अपने आप पढ़ने में उनका मन लगने लगेगा, वो अपने आप कंसंट्रेट करेंगे पढ़ाई में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थियों को, ऑप्शन है सुरक्षा बढ़े, देखभाल की ठीक से हो सके, जानकारी और कुशलता बढ़े, या प्रतिष्ठा बढ़े। तो विद्यालय में जो बालकों के लिए जो पाठ्यक्रम शिक्षा के लिए व्यवस्था की जाती है, तो वो विद्यार्थियों से उसमें क्या होता है, जो विद्यालय में जो पाठ्यक्रम बनता है विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए, उससे क्या होता है, जानकारी कुशलता बढ़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे, शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक है कि कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा हो, उसके भोजन व आवास की व्यवस्था हो, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, या आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था हो। तो शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में कौन सी आवश्यकता सबसे इम्पोर्टेंट है? क्वेश्चन नंबर 15 शारीरिक विकलांगता की बात कर रहा है, ठीक है। तो शारीरिक विकलांग है तो आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे उसके लिए यहाँ पे कक्षा में आप शौचालय प्रवेश की उसकी उचित सुविधा हो, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यहीं पे अब सबसे उचित आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक छात्र जो अन्य विषयों में अच्छा है और गणित में कमज़ोर है तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शंस है उसे कहे कि गणित में अधिक परिश्रम करे, उसे कहे कि गणित की कक्षा में अधिक ध्यान दे, उसके माता पिता से इस बात पर विचार विमर्श करे, या उससे गणित विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाए। तो आप क्या करेंगे? जब एक छात्र है जो अन्य विषयों में अच्छा है, गणित में ही कमज़ोर है, तो आप उसकी कमजोरी का पता लगाएंगे
और जहाँ पे उसको गणित में प्रॉब्लम हो रही है उसका आप उपचार करेंगे, है ना। तो उपचार करने के सबसे आपको क्या करना है, उसको पहचान करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वहाँ पे उसी गणित से विशिष्ट कमजोरी का पता लगाना है, डायग्नोस्टिक आपको यहाँ पे करना है, टीचिंग। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 क्या है। एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं, तो आपको चाहिए कि आप क्या करें। तो ऑप्शंस है, उसकी जगह बदल दे, उसके माता पिता को सूचित करें, उसकी जगह बदलने को मना कर दे, या छात्रों से कहे कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। तो दो छात्र हैं जो आप एक दूसरे के पास में बैठते हैं और अक्सर झगड़ते रहते हैं, तो आप क्या करने के लिए कहेंगे उन्हें। जगह चेंज करने के लिए कहेंगे, जगह चेंज नहीं करने के लिए कहेंगे, या फिर उन्हें उनके पेरेंट्स को आप इन्फॉर्म करेंगे कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, या फिर आप इन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के लिए कहेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप उन्हें मिलजुल कर रहने के लिए ही कहेंगे, है ना। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहाँ पे, यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन है, प्राचार्य से उसके निष्कासन की संतुष्टि करेंगे, तुरंत सजा देंगे, कारणों का पता लगाकर उपचारात्मक कदम उठाएंगे, या अभिभावक को सूचित करेंगे। कोई स्टूडेंट है जो आपसे दुर्व्यवहार कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है आपके साथ, आप टीचर हैं, तो आप एज अ टीचर आप क्या करेंगे। उसे पनिशमेंट देंगे, उसे प्रिंसिपल या प्राचार्य से कहेंगे उसे विद्यालय से निकाल दें, या उसके पेरेंट को सूचित करेंगे, या फिर आप उसका उपचारात्मक कदम उठाएंगे उसके लिए। तो बहुत ही सही बात है कि यहाँ पे आप उसके लिए क्या करेंगे, उपचारात्मक कदम उठाएंगे, ठीक है। तो कारणों का पता लगाएंगे और उसके लिए उसका उपचारात्मक कदम उठाएंगे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए यहाँ पे, आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने से मुंह मोड़ते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, या इस पर कोई पुस्तक पढ़ने को कहेंगे। तो यदि आप लोग को बच्चों को मिलजुल कर कार्य करने के लिए आपको प्रोत्साहित करना है, तो आप क्या करेंगे, तो मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अगला क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लीजिए। शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे। तो ऑप्शन है, ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे, मातृभाषा का प्रयोग ना करने वाले को दंड देंगे, या उनको कक्षा में आगे बैठने को कहेंगे, या फिर अशुद्ध भाषा के प्रयोग करने वाले छात्रों को कक्षा में पीछे बैठने को कहेंगे। तो ये तो सबसे पहले निगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन डी को काट दो। तो मातृभाषा का प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे। तो मातृभाषा का प्रयोग ना करने को दंड देंगे, ऐसा भी नहीं करना है आपको। तो ए या सी दोनों में से ही आपको सही आंसर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। ऐसे छात्रों को आपको समय समय पर पारितोषिक देना है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस प्रकार से फ्रेंड आपको सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आपने कितने क्वेश्चंस खुद से सॉल्व किया हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। और क्लास आपको कैसा लगा, सेशन आपको कैसा लगा हमें बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्लास से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए आज के बस इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नए सेशन में।